नमस्कार एंड वेलकम टू दिस इंस्टाग्राम लाइव। हम सब जानते हैं कि आज हमारे पास जो मेहमान है वो ना सिर्फ सुप्रसिद्ध है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ही इज़ जेन्युइनली द किंग ऑफ कॉमेडी. People can have their own interpretations of wit and humor, but especially in a time of lockdown, I think it's important for all of us to understand that the person who's coming on hardly ever comes on Instagram Live. And the reason he's coming is because we've had a lot of serious conversation about corona होगा तो क्या करना है, कौन से ऐसे precautions लेना है for our health, for our mental health, for our well-being. But I think part of the mental health is having a good dispensation and comedy. और जब हम कॉमेडी की बात करते हैं, सुनील ग्रोवर का नाम हमेशा आता है. हम सब जानते हैं कि उन्होंने कितने दिल को खुश किया है, कितने सारे लोगों को सिर्फ उनके बातों से लोगों को खुश किया है. So I think positivity is also part of this entire process of ours. And for all of you who have joined, I'd like to welcome you. So I see Meghna from yesterday. Your session was fantastic. Hello, Saransh ji, Dylan, welcome. Universal Holidays, Darshit Gujar, hi Darshit. Vishal, hello. I see that there are lots of people who want to also have questions. Yes, we will be taking a few questions also. Dr. Amit, Ranjana, hi Ranjana. You'd be happy to see the real life Sunil Grover. Dr. Amit, I see him, Himanshu. यही तो होता है जब हमारे पास when we're in a stage where we have so many people coming, and I'm sure this is only the beginning to suggest the popularity of the man in question. I have known who's Sunil Grover, and I'm looking forward to him on live on this Instagram with us. And मैं जानती हूँ कि वो हमेशा हाँ नहीं बोलते हैं, लेकिन हाय, नमस्ते. हाय, नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और बहुत ही धन्यवाद पहले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इंस्टाग्राम लाइव तो करते नहीं, लेकिन इतने सारे लोग हार्ट्स, look at the hearts just going up. So I don't know if the hearts are for you or for the situation or just generally because they feel Because fine. all these hearts are easily accessible, so that people can press it now. Thank you so much. They're pressing because it's easier. Yes. But whatever Sunil, the heart. what are your opening comments on this extended lockdown? Eid Mubarak to everyone. धन्यवाद. और ओपनिंग ये जो चल रहा है लॉकडाउन, उसमें मेरे को समझ शुरुआत में कुछ और था. हाँ. अब कुछ और हो गया है. शुरुआत में बड़े दिन तक तो हम इंस्टाग्राम पे हाथ धोना ही सीख रहे थे जी. और एक्सरसाइज करना और खाना करना, हाथ धोना, फिर काफी दिन तक खाना बनाना देखा. अब धीरे धीरे लाइफ यूज टू होती जा रही है कि अब आदत पड़ गई है. एक रूटीन बन गया घर पे, जो पहले नहीं था. कुछ और रूटीन था, अब इसकी आदत हो गई है. अब लगता है कि बाहर कुछ और हुआ तो अब नए तरीके से उसको लेना पड़ेगा. हाँ, लेकिन टाइम्स आर चेंजिंग ऑफ कोर्स. शुरुआत में कुछ और था, अब कुछ और है. अब आजकल बहुत सारे वर्चुअल कॉन्वर्सेशंस, मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, कई बार दोस्तों के साथ, कई बार प्रोफेशनली काम की. और उसके अंदर अब अलग स्ट्रगल है. चलते जब मीटिंग चल रही होती है तो उसके अंदर नेटवर्क कई बार लो हो जाता है. तो इतने भद्दे भद्दे एंगल से लोग लगाते हैं. आपने बड़ा अच्छा एंगल लगाया हुआ है, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको. और आप अच्छी भी लग रही हैं. लेकिन कई लोग भद्दे एंगल लगाते हैं तो उनके सिर्फ नाक के बाल नजर आ रहे होते हैं. उस तरीके से उनसे आधे घंटे मुझे बात करनी पड़ती है, 20 मिनट तो बहुत. लेकिन काम की बात होती है तो कंटिन्यू करना पड़ता है. कई लोग नेटवर्क कईयों का लो होता है किसी दिन, तो अटक जाती है उनकी पिक्चर्स. वो भी देख के बड़ा हैरानी होती है. जो तो जैसे और ऐसे गंदे पोस्चर में अटकती हैं कि आपको देखने का मन नहीं कर रहा होता उनको, लेकिन आपको बात करनी है, कंटिन्यू करनी है, इसलिए आपको देखना पड़ता है. तो मैं आप बोल रहे होते हैं ना से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब ऐसे आदमी की जाड़ का कीड़ा नजर आ रहा होता है, लेकिन वो
कंटिन्यू कर रहा था, कहने जा ऐसा अटक गया, वो काफी देर तक अटके रहते हैं। हाँ। तो व्हाट अ टेड, इस तरह अटका हुआ उसका फेस 20 सेकंड तक, और हमको यही देखना मजबूरी है हमारी, लेकिन यही हमारा, यही इसी से डील करना पड़ेगा थोड़ा टाइम तक। जी, एक्चुअली सुनील जी, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। हमने एक सीरीज चालू किया था, हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में एक स्ट्रगल, वो ये है कि आप अपने दिमाग का संतुलन कैसे बनाएं। So don't you think humor is the essence of life? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स डेफिनेटली। अगर हम चीज़ों को हंस के टाल देते हैं या कई बार गंभीरता से ले लेते हैं, तो अगर हंस के टाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, और उसके ऊपर हंस लें, खुद के ऊपर हंस लें, सिचुएशन के ऊपर हंस लें, तो ईजी है, आप आसान हो जाती है लाइफ, वरना तो आदमी टेंशन में ही रहता है। और पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इन हालात में अच्छी चीज़ें ढूंढें। हर, मुझे ऐसा लगता है आसपास मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस वी हैव पॉजिटिविटी अराउंड, वी हैव टू लुक फॉर इट। हमें ढूंढनी पड़ती हैं वो चीज़ें। जैसे मैं बहुत टाइम से कंप्लेन करता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किताबें नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मैं इतनी सारी किताबें खरीदता रहता हूँ, जमा करता रहता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और मेरे को ये कंप्लेन होती थी कि मैं फिल्में नहीं देख पा रहा हूँ, वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज ये तीनों चारों चीज़ें हो सकती हैं। घर पे टाइम नहीं बिता पा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और मुझे लगता है कि इस दौरान हम कुछ सीखें। अगर सबसे पहले तो हम लोग जो घर पे हैं ना, वो लकी हाँ, लोग हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास छत है, खाना है, बेसिक जो ज़रूरतें हैं सारी हमारे पास हैं। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ऊपर वाले का कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। तो जो भी लोग घर पे हैं, और जो एक्चुअली जिन्हें फील्ड पे जाना पड़ता है, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या एसेंशियल वर्कर्स हैं, जितने भी कोरोना वॉरियर्स जो हमने आज जिन्हें कहा कहते हैं, जिन्हें जाना ही पड़ता है, बैंक के कर्मचारी हैं, बहुत से लोग हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, बहुत सारे लोग जिन्हें काम पे जाना ही पड़ता है। और वो, हम घर पे अगर रह सकते हैं, हमें कहा गया है, अब कई स्टेट्स में ऐसे हालात हैं जहाँ पे घर पे अभी भी रहना है, कई जगह थोड़ा थोड़ा खुल गया है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, लेकिन जैसा भी गवर्नमेंट कह रही है तो वो हमारे भले के लिए कह रही है, तो हमें फॉलो करना चाहिए। और आसपास पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। अगर हाँ, कुछ कह रही थी आप? बहुत कुछ कहना है डॉक्टर गुलाटी। सब पूछ रहे हैं कि डॉक्टर गुलाटी कैसे हैं, डॉक्टर गुलाटी के सिक्स पैक्स हैं, डॉक्टर गुलाटी क्या है, डॉक्टर गुलाटी क्या कपिल शर्मा के साथ वापस आएंगे? आई थिंक ही इज लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ एनी कॉमेडियन इन द कंट्री। और ये मैं जानती हूँ कि मैंने ऑन लाइव देखा है हमारे टेलीविजन शो के दिन, जो टैलेंट है वो शायद पार है। So I have given that reply to that question, but somebody wants to know about your work. शशांक कहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। मैं नहीं जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि शशांक आप तो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। तो मैं भी मिस कर रहा हूँ, सब जैसे सब लोग हम मिस कर रहे हैं अपने काम पे जाना, और अलग अलग चीजें जो जो भी लोग काम करते हैं। मैं मिस करता हूँ स्टेज पे जाना, लाइव परफॉर्म करना। मैं बल्कि जब से लॉकडाउन हुआ थोड़े दिन पहले ही मैं बाहर से कुछ शो करके आया था, और बहुत ज्यादा घूमा और शोज किए, लोगों को हंसाया, बहुत मजा किया। लेकिन अब है परिस्थिति, क्या करें। लेकिन अब यही है कि इस टाइम को हम लोग यूटिलाइज करें, अच्छे से रहें, मेंटली हेल्थ रखें, और इम्यूनिटी अपनी बरकरार रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके ख्याल रखें इस बात का कि जो भी हम हाथ धोते रहें, और जो भी सामान आता है उसे भी साफ तरीके से साफ करके उसको इस्तेमाल करें। और यही मेरे को समझ में आ रहा है। बाकी तो टाइम आपको बहुत कुछ पता होगा, आप भी बताइए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ कि जब आप बाहर जाते हो, क्या आपको लगता है कि लोगों में ये अभी अवेयरनेस आ गया है कि मास्क पहनना कितना जरूरी है, साफ सुथरा रहना कितना जरूरी है, इम्यूनिटी या हेल्थ के ऊपर कैसे फोकस, ये सब चीजों के का? मैं कुछ सामान लेने के लिए घर का बाहर गया था, तो हाँ, मैंने मास्क पहना और मैंने गाड़ी निकाली, और सामान बाहर ही थोड़ा बहुत लेना था मुझे, तो मैं कुछ 10 मिनट के लिए बाहर गया हूँ।
और जैसे ही मैं सड़क पे निकला, मुझे बड़ी हैरानी हुई जब हम बात करते हैं, जैसे आप कह रही थी इंस्टाग्राम चैट की, तो शायद इन लोगों को पता है जो इंस्टाग्राम पे लोग हैं, पर बहुत सी हमारी पॉपुलेशन ऐसी जो अभी तक अनअवेयर है। ज्यादा नहीं तो 70% लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे जो लोग सड़क पे थे, और मैं बहुत दिल दुखा मेरा, और मैं कई लोगों को बोला भी उनको वहाँ पे जो आसपास थे, लेकिन कितने लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि बहुत जरूरी है मास्क पहनना, और खास करके बॉम्बे जैसे, मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे इसका स्प्रेड इतना ज्यादा है, और हमें और पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा आसपास है लोग। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो 2 मीटर कहते हैं कि आपस में रखो, 2 मीटर तो आमने सामने घर है लोगों के, ऐसे बस्तियां हैं ऐसे। तो इन हालात में कम से कम जो हम कर सकते हैं वो तो हम करें, लेकिन उसको कैसे और फैलाया जाए इस मैसेज को, कि लोग तो घूम रहे थे बिना मास्क के, बहुत सारे लोग, और काफी सारे लोग थे। लॉकडाउन है, दे आर नॉट सपोज टू बी आउट जब तक कोई बहुत जरूरत ना हो किसी को, लेकिन उन 10 मिनटों में मेरा मेरा दिल दहल गया, ये क्या हो रहा है। कैसे इन लोगों को तो तक हम बात पहुंचाएं कि मास्क पहनना बहुत सिंपल सी बात है, ये मास्क पहनना, लेकिन ये शायद पहुंच नहीं पा रही है, या ये पहुंच पा रही है तो लोग समझ नहीं पा रहे। तो इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी और स्प्रेड करना होगा। जी, अभी बहुत सारे सवाल मैं आपको पूछते जाऊंगी, देखिए कि आप कौन से के जवाब देना चाहते हैं और कौन से नहीं। हेलो सुनील बाई, डॉक्टर गुलाटी जी कैसे हैं? ईद मुबारक आपको। इज व्हाई सेलिब्रिटीज नॉट गिव their fans on Insta? आप लॉकडाउन में क्या स्पेशल कर रहे हैं? पार्टी आपके लिए तो सब हार्ट्स। बहुत सारे इतने सवाल हैं, शुरुआत करती हूँ ऐसे कमेंट डायलॉग में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपको मिस करते हैं और आप क्या कर रहे हैं, शायद आप इसका जवाब देना चाहें। मैं भी मिस करता हूँ आना, और मैं बल्कि इन दिनों एक दो प्रोजेक्ट्स थे जिनके ऊपर भी काम हो चुका था और रिलीज होने वाले थे, आई थिंक लॉकडाउन की वजह से वो डिले हो गए हैं, और एक दो प्रोजेक्ट शुरू होने वाले थे, 2 प्रोजेक्ट्स जो कि अप्रैल में शुरू हो रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो फिर से एक्सटेंड हो गए हैं, और काफ़ी दुनिया ही बदल गई है। तो मेरा भी मन करता है परफॉर्म करूँ, सब लोगों को एंटरटेन करूँ। हाँ, मैं इंस्टाग्राम चैट पे या कहीं और कुछ ना कुछ करूँगा ज़रूर, मैं सोचता रहता हूँ, पर देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ तरीके से, किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट रहने की कोशिश करता हूँ, और कोशिश होती है कि एक स्माइल लोगों के चेहरे पे लाएं हम सब लोग मिलके। तो देखते हैं अभी स्थिति क्या है, जल्दी जल्दी मैं कुछ ना कुछ करूँगा ज़रूर। जी, तो एक किसी का कि आप देश में लोग देश देना चाहते हैं, आप रोजाना क्या हैं? और एक आया है कि आपके पास 6 पैक्स है। 6 पैक तो पता नहीं है कि नहीं है, पर मेरा टैटू जरूर है पेट पे। मैं आजकल शुरू किया हुआ है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, तो आई थिंक जब तक ये पॉजिटिव साइड है कि मैंने अपने आप को दिया है टारगेट कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक मैं कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज जरूर कंटिन्यू करूं, और ठीक से खाऊं पीऊं सोऊं, सेहत का ख्याल रखूं, तो होपफुली जिस हिसाब से चल रहा है 6 पैक बन ही जाएंगे मेरे। आर्यन का कहना है यू कैन टेक माय नेम आर्यन। आर्यन 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 आर्यन। और जय का पूछना है क्या कोई भी शो आ रहा है? फिर किसी ने बार बार ये सवाल, सर क्या आप कपिल शर्मा के शो पे आएंगे? और नहीं तो किसी ने कहा है, विकास ने कहा है नील सर जय माता दी, और प्रिंसेस ने कहा हाउस योर क्वारंटाइन इन बेबी। हाउस योर क्वारंटाइन बीन अभी तक बीन, कैसा रहा? हाउस योर क्वारंटाइन बीन, उसके आगे क्या बोला इन्होंने? बेबी। बेबी, ये किसने हाँ, लिखा है बेबी? मैं आपको दिखाती हूँ ये। चलो, बेबी के कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी दाढ़ी वाड़ी आ चुकी है, तो मैं बेबी तो कहीं से नहीं रहा हूँ। हाँ, तो क्वारंटाइन शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि थोड़ा समझने में टाइम लग रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमको थोड़ा डिसिप्लिन लाना चाहिए, जो मुझे लगा, तो मैंने थोड़ा सा डिसिप्लिन लाया अपनी लाइफ में। मैं थोड़ा सा जल्दी सोने लगा हूँ, मैं बहुत लेट सोता था पहले, आजकल मैं थोड़ा जल्दी सोने लगा हूँ, थोड़ा सा जल्दी उठने लगा हूँ, और मैंने प्राणायाम भी शुरू किया है।
हालांकि आप तो शायना बहुत एडवांस योगा करती हैं, तो हाँ तो मैंने भी यस थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, और हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग, तो हम सबको ही करना चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो मैंने किया है। और जैसा मैंने कहा कि लॉकडाउन तक थोड़ा शरीर संभालूंगा और अच्छा शेप में आने की कोशिश करूंगा। जी। और खाना पीना और पढ़ना, मैंने पढ़ाई शुरू की है, कुछ किताबें पढ़ी हैं और कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ, और कुछ फिल्में देखी हैं, कुछ वेब सीरीज देखी हैं, और काफ़ी समय तो न्यूज़ देखता रहता हूँ। और न्यूज़ न्यूज़ देखते देखते आपको कहीं ना कहीं कभी खुशी कभी गम। कहीं ना कहीं मैं देख रहा होता हूँ, आप नज़र आ ही जाती ओके, थैंक यू। लेकिन है। आजकल क्योंकि वैसे ही होता है कि आप कुछ बोलने जा रहे हो और साइड में अटक के समझ में नहीं आ रहा है कि आप। लेकिन एक सवाल मैं जरूर करना चाहती हूँ सुनील जी, ऑन अ मोर सीरियस नोट। मुंबई जैसे शहर में है कि हमारे मेडिकल स्टाफ, मेडिकल फ्रेटर्निटी और खास तौर से नर्सिंग स्टाफ, उनको बहुत दिक्कत है जब वो पीपीए किट पहनते हैं तो 45 मिनट तो लगता है पहनने के लिए। यू कैन नॉट यूज द वॉश, सर्व पीपल फॉर 6 to 7 hours, और कभी कभार उनको भी कोरोना मिलता है। क्या आपको नहीं लगता है कि हमें एक समाज के रूप में ज्यादा सम्मान देना चाहिए ये वॉरियर्स के प्रति? Sometimes we are only critiquing them, sometimes we're not appreciated. And from somebody like you, what do you think would be the best message to give मुझे them? एक बात समझ में नहीं आती इस सारे प्रकरण में, कि यही लोग हैं, अगर ईश्वर ना करे कि कहीं को किसी को कुछ हो गया, तो यही लोग हैं जो आपको बचाएंगे, जी और यही लोग हैं जो आपके चाहने वालों को, जान पहचाने वालों को बचा रहे हैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा कर। तो इसका मतलब तो ये ऊपर वाले का गिफ्ट है, और आप उस ब्लेसिंग को, जो लोग आपके लिए अपनी जान दाव पे लगा रहे हैं, जैसा आपने कहा कि उनको खुद डर होता है कि कहीं उनको ना हो जाए, और कई लोगों को हो भी जी जाता है, आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये लोग हट जाते हैं सिस्टम से, तो हमारे और बीमारी के बीच में कोई भी नहीं है जो हमें इससे बचा सकेगा। तो ये कहाँ की सोच है, मुझे समझ में नहीं आता कि आप उन लोगों को तो सम्मान देना चाहिए, बल्कि कंट्रीब्यूट करना चाहिए उनकी फाइट में किसी भी तरीके से। और तो प्लीज मेरी सबसे दरखास्त है कि आप ऐसा ना करें। ये लोग हमारे लिए ब्लेसिंग हैं, हमारे लिए भगवान का रूप है, और प्लीज इन्हें आप साथ आदर सत्कार दीजिए, और इन्हें अपना काम करने दीजिए अगर वो कर जी रहे हैं तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जाते जाते मैं जरूर विनंती करूंगी कि बहुत सारे लोगों ने कहा सर गुलाटी जी का एक डायलॉग, और सर एक बार तो बताएं कि आप वेब सीरीज और ये सब चैनल्स पे आने वाले हैं या नहीं, जी। और एक बार बोल दीजिए कैसा लगा मजाक। सिद्धू मूसे का हाल है सर, ये बोलते जा रहे हैं, शायद सभी आपके प्रति आदर और सम्मान के साथ जानते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर ने क्या कोरोना का वैक्सीन लिया? कोरोना का वैक्सीन आया नहीं तो ये सवाल उठता नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही नल्ला डॉक्टर रहा हूँ, तो मेरे तो वैक्सीन बनाने का सवाल नहीं है, पर हाँ मैं कंट्रीब्यूट बहुत कर रहा हूँ कोरोना के प्रति। मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपने घर पे रह के, लोगों के संपर्क में ना आकर के। और मैं बहुत सारे मेरे भाइयों को सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं बताया। ये नया शब्द आया उनकी लाइफ में, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, तो प्लीज मोटे मोटी बात समझ लीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मतलब दूर रहना है। गले लग के नहीं कहना कि मजा आ गया सोशल डिस्टेंसिंग करके। और सो इसके बाद नमस्ते ही। नमस्ते, कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत ही अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। जाते जाते योर क्लोजिंग, and then I think I would also like to thank you. I know you don't come on Instagram live, but thank you so much because थैंक यू शाइना जी। say is obviously repeated on multiple forums. So I'll for your closing comments and whatever act you want to do, and with the thought that human is the essence of life. हम सब इंसान हैं, और हमें ज़रूरत है इस वक्त इंसानियत दिखाने की, और हम सब लोग प्लीज़ अपने अपने घरों में रहें, अगर हम रह सकते हैं तो।
तो हेल्प करें सबकी, घरों में रह के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अगर बाहर जाते हैं तो, और कोशिश करें कि घरों में ही रहकर काम करें किसी न किसी तरीके का, और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और प्रे करें कि हम जल्दी जल्दी इससे बाहर आ जाए। आप सभी को आज ईद का दिन है, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और खुश रहिए, आबाद रहिए, माँ का दिल्ली चाहे पंजाब रहिए, ठोको ताली। Thank you so much. Thank you, Shaina ji. Thank See you. you in post lockdown.